मैं अखिलेश शर्मा आप सबका अपने YouTube चैनल ए शर्मा अकेडमी पे स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम टॉपिक के लास्ट में उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हम डिस्कस करते हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू महासागर और सागर। इसमें ये 3 और 4 क्वेश्चंस हैं जो रिलेटेड किससे पूछे गए हैं। वो पूछे गए आपके आर्कटिक महासागर से कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो सबसे छोटा महासागर आपका होता है आर्कटिक महासागर। अगर हम सबसे बड़े की बात करें तो प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर, उसके बाद फिर आपका आर्कटिक महासागर। इसके साथ साथ इसको छिपता हुआ महासागर भी इसको कहते हैं। और सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट वो भी यहीं पर पाई जाती है। इसके साथ साथ ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि सेलिबीज सागर कहाँ पर है। तो सेलिबीज सागर भी आपका आर्कटिक महासागर में। ये जो 3-4 क्वेश्चन है इससे रिलेटेड पूछे गए। नेक्स्ट, भूमध्य सागर को प्राचीन 33 महासागर का अवशेष माना जाता है। ये क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा गया है कि इसको भूमध्य सागर को किसका अवशेष माना जाता है। तो आपका 33 महासागर। और द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क कहाँ पर है। तो ये आपका उत्तरी अटलांटिक ओशन से होकर गुजरता है। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन पूछा गया कि बरमूडा त्रिभुज या बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पर है। तो ये आपका ये भी अटलांटिक ओशन में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के बीच कौन सा सागर स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के बीच आपका ये तस्मान सागर ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आकस्मिक बाढ़ का संबंध। तो आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे होता है। सुनामी से। जॉर्डन तथा इजराइल के मध्य मृत सागर या फिर डेड सी है। नेक्स्ट पूछा गया है कि हडसन की खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। कि किस खाड़ी की रेखा सर्वाधिक लंबी है। तो हडसन की खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। और कौन सी खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। तो मैक्सिको की खाड़ी विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी है। और ये दोनों खाड़ी कहाँ पर स्थित है। ये दोनों ही आपकी अटलांटिक ओशन में है। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है आपका कील नहर किसको जोड़ती है। तो कील नहर आपका उत्तरी सागर तथा बाल्टिक सागर को ये जोड़ती है। कील नहर 98 किलोमीटर लंबी और इसको कैसर विल्हेल्म कैनाल भी कहते हैं। और ये कहाँ पर ये आपके जर्मनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है। तो यहाँ पर आपका आंसर है दक्षिणी चीन सागर, जो कहाँ पर है, जो आपके पैसिफिक ओशन या फिर प्रशांत महासागर में है। तुर्की के उत्तर में काला सागर या फिर ब्लैक सी है। तुर्की की कैपिटल अंकारा है। और काला सागर किसका भाग है। ये आपका अटलांटिक ओशन का ही ये भाग है। किस सागर का तट नहीं है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ। तो सार्गेसु सागर। तट क्यों नहीं है, क्योंकि ये चारों तरफ से, एक तरफ से गल्फ स्ट्रीम से, दूसरी तरफ से नॉर्थ अटलांटिक करंट से, कैनरी करंट से और नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट से ये घिरा रहता है। इसलिए इसका कोई सागर का इसका तट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा सागर स्थलबद्ध है। तो इस कंडीशन में आपका आंसर है यहाँ पर अरल सागर। क्यों है, क्योंकि ये आपका सेंट्रल एशिया में है। और ये कहाँ पर, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के ये बीच में है। स्थलबद्ध दैट मीन जो चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ हो। कुछ और भी कंट्रीज हैं इसके चारों तरफ। बेरिंग सागर की सीमा 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है। इसमें लिखा, इसमें पूछा गया आपसे कि बेरिंग सागर की सीमा कितने महाद्वीपों को। तो 3 महाद्वीपों को। इसमें अगर आप देखें तो एक तरफ इसका आपका ये रसिया, दूसरी तरफ अलास्का जो यूएसए का भाग है। यहाँ पर आपका आर्कटिक ओशन है। ये दोनों के बीच में आपका, जिसको हम लोग बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं। बेरिंग स्ट्रेट के समांतर ये आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन निकली हुई है। और ये बेरिंग सी किसमें, ये आपका पूरा ये पैसिफिक ओशन में आता है। इसको इंटरनेशनल डेट लाइन को हम आगे वीडियोज में डिस्कस करेंगे। तो ये 3 महाद्वीपों को ये स्पर्श करती है इसकी सीमा। कुछ एक क्वेश्चन जो महासागरीय लवणता या कोरल रीफ से पूछे गए हैं। फर्स्ट वन इज महासागरीय जल में सर्वाधिक लवणता किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। तो आपका आंसर है इधर 20 डिग्री से लेके 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य ये सर्वाधिक पाई जाती है उसकी मात्रा। और सर्वाधिक लवणता कहाँ पर है, किस अक्षांश के निकट है। तो 35 डिग्री अक्षांश के निकट होती है। और
ये जो लवणता है ये गहराई के साथ साथ बढ़ती जाती है। और महासागरीय लवणता का स्रोत हमारी नदियां हैं। ये सब क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं। मृत सागर की उच्च लवणता का कारण क्या है? तो स्थिर जल, पानी का एक जगह पे रुका होना। इसकी लवणता कितनी है? 238 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। ब्लैक सी की लवणता की मात्रा कम होने का क्या कारण है? क्योंकि यहाँ पर नदियों द्वारा स्वच्छ जल की पूर्ति की जाती है। उत्तर सागर में अपेक्षाकृत अधिक लवणता का कारण उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉरल्स क्या हैं? तो हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि यह एक समुद्री जीव होता है जो आगे जाके हमें समुद्री जीव मिलकर क्या बनाते हैं? ये कॉरल रीफ या फिर कॉरल भित्ति या फिर प्रवाल भित्ति बनाते हैं। और कॉरल की उत्पत्ति के लिए जो औसत सागरीय लवणता है वो कितनी होनी चाहिए? 27 से लेकर 32 ग्राम प्रति 1000 ग्राम होनी चाहिए। और इसकी उत्पत्ति के लिए किस तरीके का सागर उपयुक्त होता है? तो उष्णकटिबंधीय ये महासागर। कोरल रीफ मुख्य रूप से 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ अक्षांशों के मध्य ये पाए जाते हैं। और कोरल रीफ या फिर इसको जीवाश्म पट्टी कर्क और मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में ये पाई जाती है। नेक्स्ट वन, अटोल प्रवाल भित्ति का आकार घोड़े के नाल के समान या फिर मुद्रिका या फिर अंगूठी के समान होता है। ये हम लोगों ने डिस्कशन किया ऑलरेडी। पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति क्यों नष्ट हो रही है? क्योंकि वहां पर अत्यधिक मछली पकड़ने के कारण वो नष्ट हो रही है। ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई 920 किलोमीटर, उसकी चौड़ाई 160 किलोमीटर। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ है? पैसिफिक ओशन में। किस देश के पास है? ऑस्ट्रेलिया। किस प्रांत के पास है? क्वींसलैंड। ये सब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। हमें एक ही क्वेश्चन को इधर उधर करके पूछा जाता है। नेक्स्ट, कोरल रीफ की उत्पत्ति से संबंधित एक हिमानी नियंत्रण सिद्धांत किसने दिया है? ये डेली ने दिया था। उसके बाद एक भू अवतनल सिद्धांत किसने दिया? ये आपके डार्विन ने दिया है। और तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहते हैं? बोट चैनल। तो ये क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू महासागर, सागर, आपकी महासागरीय लवणता और कोरल रीफ। स्टूडेंट, लास्ट का जो वीडियो मैंने बनाया उसमें बताया था कि सबसे ज्यादा द्वीप पैसिफिक ओशन में होते हैं। तो उसमें बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया कि 2000। उनकी संख्या 2000 नहीं होती, उनकी संख्या लगभग 25,000 तक है। 25,000 तक वो पैसिफिक ओशन में वो द्वीपों की संख्या है। तो उसको आप करेक्ट कर लें। डियर स्टूडेंट, अगर आपको वीडियोज हमारे अच्छे लगते हैं तो चैनल हमारा लाइक कीजिए, चैनल हमारा शेयर कीजिए, चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिए टू गेट मोर वीडियोज। थैंक यू।